हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है अब चैप्टर 2। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहा है ये चैप्टर। क्लास 5 का है। फूड एंड हेल्थ, भोजन और स्वास्थ्य इसी के बारे में पढ़ना है। वी ऑब्टेन आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग फूड जो मिलता है, हम लोग को फूड जो मिलता है प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर दिया है, राइट पी फॉर थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड ए फॉर थिंग्स विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इन द बॉक्स में लिखना है जो एनिमल से मिलता है मटेरियल, उसको हमको ए लिखना है, और जो प्लांट से प्राप्त होता है मटेरियल उसको पी लिखना है। ठीक है। We should eat a variety of food to remain healthy। हेल्थी रहने के लिए विभिन्न प्रकार के फूड को हम लोग ठीक है खाते हैं। Let us learn about food and its component। चलिए अब फूड के बारे में पढ़ा जाए और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। ठीक, आइए फूड में क्या क्या होता है। फूड एंड इट्स कंपोनेंट। फूड कंटेंस 5 मेन कंपोनेंट। फूड जितने भी हम लोग खाते हैं उसमें 5 मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। फूड में क्या क्या पाए जाते हैं? 5 मेन कंपोनेंट। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट्स, तीसरा प्रोटीन, उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे 5 कंपोनेंट पाए जाते हैं भोजन में, जो भोजन हम लोग करते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस कंपोनेंट इन एडक्वेट अमाउंट टू रिमेन हेल्थी। हमारे बॉडी को ये सभी कंपोनेंट एक एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं, एक बैलेंस में चाहिए ताकि हमारा बॉडी क्या हो, हेल्थी हो। द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ द 5 मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आर लिस्टेड इन टेबल। यानी कि ये जो कंपोनेंट 5 कंपोनेंट हैं, इनका सोर्स, कंपोनेंट ऑफ फूड का सोर्स जो है नीचे लिस्ट में दिया है। अब देखिए, एडिक्वेट मतलब होता है एनफ इन क्वांटिटी, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, एक एनफ क्वांटिटी में। सोर्स का मतलब थिंग फ्रॉम विच समथिंग कैन बी ऑब्टेन, किस चीज़ से ये प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ फूड है, फंक्शन है सोर्सेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्या क्या चीज़ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट, शुगर, पोटैटो, कॉर्न से मिलता है। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी देता है टू द बॉडी को। तो मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, चीज़, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स। ऑल ऑयली मटेरियल्स is the source of fats। प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल्स बिल्डिंग। प्रोटीन्स जो है ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और मसल्स बनाता है। ठीक है, चिकन, फिश, एग, मिल्क, चीज़, पल्सेस, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन्स नीडेड इन ए स्मॉल अमाउंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एकदम कम अमाउंट में चाहिए विटामिन्स, ज़्यादा विटामिन्स नहीं तो बीमारी हो जाएगी। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, फिश में विटामिन्स। मिनरल्स में आपका देखिए आयरन है, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी को ये मिनरल्स बहुत ज़रूरी होता है। हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी बाय स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड मेंटेनिंग नॉर्मल हार्ट बीट। यानी कि इनकी ज़रूरत बहुत ही होती है हमारे बॉडी के को स्ट्रेंथ देने में, यानी कि बोन को स्ट्रेंथ देता है, और साथ में नॉर्मल हार्ट बीट के लिए बहुत ज़रूरी होता है मिनरल्स। लैक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट मेक द बोन्स वीक। अगर जो डाइट में कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन्स हमारा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग से हम लोग को क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं। अब आइए वाटर एंड रफेज। वाटर अलॉन्ग विथ दिस 5
main component of food. Our body also need adequate amount of water and roughage. देखिए अब 5 मेन कंपोनेंट के अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ ज़रूरी होता है, एनफ में ज़रूरी है, एनफ अमाउंट में वाटर और रफेज की भी ज़रूरत होती है. रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट. एक्चुअली प्लांट फूड का रफेज एक अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है. इट हेल्प इन मूविंग द फूड ईजली थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी. एक्चुअली क्या होता है, ये मदद करता है हमारे फूड को ईजली डाइजेस्ट होने में, और ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी मदद करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालता है, उसमें भी मदद करता है रफेज. जैसे कॉर्न एंड कैबेज आर सम गुड सोर्सेज ऑफ रफेज. कॉर्न और कैबेज एक्चुअली कुछ गुड सोर्सेज ऑफ रफेज का है. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड फूड स्टफ कंटेनिंग रफेज इन आवर डाइट. एक्चुअली हम लोग को प्लेंटी वाटर, शुद्ध पानी ज़रूर पीना चाहिए, और ऐसा फूड स्टफ खाना चाहिए जिसमें रफेज ज़्यादा हो. डाइट में खाना चाहिए ताकि रफेज ज़्यादा मिले. बैलेंस डाइट. हेल्थ इज़ स्टेट ऑफ कंपोनेंट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. हेल्थ एक्चुअली क्या होता है, एक अवस्था है ताकि ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से कंप्लीट में हम लोग स्वस्थ रहें. अगर जो हम लोग फिजिकली और मेंटली स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. दिस मीन्स बोथ द माइंड एंड बॉडी मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू कंसीडर हेल्थी. यानी कि माइंड और हमारा बॉडी दोनों कम्प्लीटली फिट होना चाहिए एक इंसान का, तभी उस इंसान को हम हेल्थी कहेंगे. प्रॉपर फूड, डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एंड करेक्ट पोर्शन आर एसेंशियल फॉर रिमेनिंग हेल्थी. स्वस्थ रहने के लिए प्रॉपर फूड चाहिए, डाइट वाली फूड, आराम चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज में आपका वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग करेक्ट पोर्शन में होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ हो सकेंगे, हम स्वस्थ कहाएंगे. और डाइट दैट कंटेन adequate amount of different component of food required for the healthy functioning of our body is called balanced diet. Functioning of our body is called balanced diet. मतलब यह है कि वह संतुलित आहार, वह आहार जिसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट ऑफ फूड हो, ठीक है, ताकि हमारा बॉडी एकदम हेल्थी, हमारा बॉडी कंप्लीट रूप में अच्छा फंक्शन करे और हमारा बॉडी हेल्थी हो, ठीक है, उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार. अब मान लीजिए दिन रात आप रोटी खा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट. दाल नहीं खाएंगे, जैसे औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, सब्जी और भात खा लेंगी, सब्जी रोटी खा लेंगी. तो दाल नहीं खाएंगे तो उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा. सब्जी में भी हरा सब्जी लोग नहीं खाना चाहता है, साग सब्जी. आजकल बच्चे जो हैं जंक फूड ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो जंक फूड में क्या मिलता है, कुछ नहीं. तो इस तरह ये इसको बैलेंस डाइट तो कहेंगे नहीं. डाइट वह आहार जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मौजूद हो. अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, मतलब एनफ क्वांटिटी में, मतलब अत्यधिक नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अच्छी तरह जितना संतुलित बैलेंस क्वांटिटी में होनी चाहिए. समझ गए, तो उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट. अब देखिए, आवर डाइट इंक्लूड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड फॉर आवर बॉडी टू बी हेल्थी. हमारा डाइट एकदम मस्ट इंक्लूड, हमारा जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें एडिक्वेट अमाउंट में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड होना चाहिए, तभी हम हेल्थी रह सकते हैं. रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे. यानी कि सभी फूड ग्रुप्स में, प्रत्येक भोजन में ये होना चाहिए. जब भी हम भोजन करें तो उसमें ये सब सारे चीज़ होनी चाहिए. डिजीजेस, बीमारियों के बारे में चलिए पढ़ा जाए.
A disease is a state in which a function of or a part of body is no longer in a healthy condition. मतलब बीमारी एक स्टेट ऐसा अवस्था स्टेट है जिसके कारण हमारा बॉडी अच्छी तरह फंक्शन न करे, ज़्यादा समय तक हम हेल्थी नहीं रहते हैं, तो हेल्थी कंडीशन में नहीं रहते हैं, तो वही हम लोग का क्या है, बीमारी, उसी को बीमारी कहते हैं। मतलब हमारा बॉडी हेल्थी कंडीशन में ज़्यादा समय तक ना रहे, उसी को कहते हैं बीमारी। लैक ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ आवर बॉडी कैन कॉज डिजीजेज। यानी कि कुछ कोई भी कंपोनेंट ऑफ फूड की कमी से, जो हमारे भोजन में कंपोनेंट ऑफ फूड की कमी होता है, जिसके कारण बीमारी होती है। हाउएवर डिजीजेज कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू अदर रीज़न। और भी कुछ है, अदर रीज़न है जिससे बीमारी होती है। इन जनरल डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स। डिजीजेज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इन नॉन कम्युनिकेबल और इन कम्युनिकेबल। एक छुआछूत की होती है, एक बिना छुआ अछुआ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर दोज डैट डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फैलता नहीं हो, बीमारी फैलता नहीं हो, मतलब छुआछूत की न बीमारी हो। सम ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर विटामिन्स और मिनरल्स। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं जो डिफिशियंसी यानी कुछ विटामिन्स या मिनरल की कमी से होते हैं, उसको नॉन कम्युनिकेबल बीमारी कहेंगे। दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। इसको डिफिशियंसी डिजीज़ भी कह सकते हैं। सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 2.2 में। आप द डिफिशियंसी मतलब स्टोरेज ऑफ लैक ऑफ, ठीक है। अब आइए देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन लीवी वेजिटेबल, पपाया, कैरोट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग खाएंगे। बेरी, ठीक है, बेरी जो है विटामिन 1 की कमी से होता है। इसके लिए मिल्क, पीस, सीरियल्स और ग्रीन वेजिटेबल। स्कर्वी विटामिन सी के वजह से होता है, आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो खाएंगे। रिकेट्स विटामिन डी के वजह से होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खाएंगे। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, जिसके लिए आयोडाइज्ड हम नमक खाएंगे। एनीमिया यानी कि आयरन की कमी से होता है, तो स्पाइनेक, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल और मीट खाएंगे तो कंप्लीट होता है। दिस इज़ कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं इसको। Observe the following picture to find out more about some common non-communicable disease। कुछ ऐसा है जो इस पिक्चर से दिखाई दे रहा है जो कॉमन मिलते जुलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से। जैसे मोहन जस्ट कैनॉट स्टॉप स्नीजिंग। सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू डस्ट और सर्टेन फूड, ड्रग्स, animals etc. Exposure to such substance often make these people ill, causing sneezing, itching, rashes etc. This condition is called allergy। कुछ जो कंडीशन जैसे होता है, कुछ जो बीमारी होती है, नाक का बहाना, स्नीजिंग, मतलब ये जो बीमारी होती है फूड ड्रग्स से होती है, एनिमल्स से के कारण होती हैं। इन सब के कारण जो बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को कहते हैं एलर्जी। कोई सब्सटेंस होता है जिसको छूने से, टच करने से, ठीक है, या फैलता है, एलर्जी हो जाती है, ठीक। लुक, ये पहला है, एलर्जी है। दूसरा नाक का बहना, स्नीजिंग, बार बार छींक आ रही है। इसका ड्रग्स, फूड, डस्ट, धूल उल जा रहा है धूल से, ठीक है। इस सब से क्या होता है, ड्रग्स से, एनिमल के कारण भी एलर्जी होती है, उससे बीमारी होती है, तो उसको एलर्जी कहते हैं। लुक हाउ पाले एंड वीक सतीश लुक्स। सतीश को देखिए एकदम कमज़ोर है, सुस्त पड़ा हुआ है। ही प्रोबेबली सफ़र फ्रॉम एनीमिया।
वो एनीमिया से सफ़र है, तो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया लुक पाल एंड गेट्स टायर्ड ईजली, वो हमेशा ईजली थक जाता है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द फूड कैन लीड टू एनीमिया, यानी कि भोजन में आयरन की कमी के कारण वो क्या एनीमिया रोग से ग्रस्त है। अब बंटी ईट्स अ लॉट ऑफ आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा बटर ऑयली फूड खा रहा है। एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड कैज कॉज ओबेसिटी, एक्सेस खा रहा है ये क्या फैटी फूड खा रहा है, जिसके वजह से वो बहुत मोटापा हो गया है। obese people are more likely to suffer from heart disease and diabetes, यानी कि मोटे लोग ज़्यादातर क्या इससे सफ़र करते हैं, हार्ट से, ठीक है, फ्रॉम हार्ट डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, और शुगर की डायबिटीज़ की बीमारी होती है। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर प्रेजेंट एट बर्थ, कुछ नॉन कम्युनिकेबल बीमारी होती है जो बचपन से ही जन्मजात होती है, जैसे सर्टेन हार्ट डिजीजेज, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी है वो। हाउएवर मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर रिलेटेड टू इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट, मैंने कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है जो टाइम से न खाने के वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन हुज डाइट इज डेफिशिएंसी इन आयरन इज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम एनीमिया, खाना खा रहा है लेकिन उसमें आयरन की मात्रा कम होता है डाइट में, जिसके वजह से एनीमिया से सफ़र है, ब्लड की कमी है। सिमिलरली अ पर्सन हु डाइट इन डिफिशियंसी इन आयोडीन लाइकली सफ़र फ्रॉम गोइटर, अब कोई पर्सन है जो जिसके डाइट में आयोडीन नहीं है तो वो गोइटर नाम बीमारी से ग्रस्त है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कहेंगे एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड्स, फूड स्टॉप एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज में कॉज ओबेसिटी, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में फैटी फूड्स खा रहा है, फूड स्टॉप खा रहा है, जिसके वजह से उसमें ओबेसिटी मोटापा की बीमारी हो गई है। बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग में कॉज डेडली डिजीज़ लाइक कैंसर, स्मोकिंग और कुछ बैड डिजीज हैबिट होते हैं जिसके कारण कुछ बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीजेज, मतलब वो तो बिना छुआछूत की बीमारी है, ये छुआछूत। कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं जिसमें क्या होता है एक आदमी से दूसरे आदमी से में जाता है, फैलता है, बीमारी फैलती है। जैसे गुड हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीज है, साफ़ सफाई, अच्छी साफ़ सफाई हो तो इस प्रकार की बीमारी से प्रिवेंट हो सकता है। हाइजीन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस दैट हेल्प टू इंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ, हाइजीन में क्या होता है कि डिफाइंड किया जाता है कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे तभी गुड हेल्थ रहेंगे, तब हेल्थी रहेंगे। कॉमन कोल्ड, चाय, निमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस आर सम अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे कॉमन कोल्ड है या निमोनिया है या ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये बीमारी जो होती है कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है, फैलने वाली बीमारी होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है टच करने से। Their symptoms and some preventive measures are given in test table 2.3। अब symptoms are sign of disease, यानी कि डिजीज़ का साइन होता है, कैसे पहचान ये बीमारी हो रही है। एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस दैट किल डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके कारण, ठीक है, जो ऑर्गेनिज़म जिसके कारण बीमारी होती है उस ऑर्गेनिज़म को मार देता है। अब जैसे कॉमन कोल्ड है, इसका सिम्पटम्स कैसे जानेंगे कि कॉमन कोल्ड है, तो कफ होगा, खांसी सर्दी, उसके बाद सोर थ्रोट गला घरघराएगा, रनिंग नोज़ यानी कि नाक बहेगा, फीवर होगा, तब इसको कॉमन कोल्ड करते हैं। अब इसके लिए प्रिवेंट मेजर क्या है, ट्रीटमेंट, रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर जो किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो गया है, सर्दी खांसी,
तो उस पर्सन से दूरी बना कर रहे, नहीं तो आपको भी हो जाएगा। निमोनिया का सिम्टम्स जो होता है, कफ होता है, फीवर होता है, शेकिंग, चिल्स होते हैं, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ठीक है। ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक, इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक लेंगे तभी। उसके बाद ट्यूबरक्यूलोसिस, इसमें फीवर होता है, चिल्स होता है, नाइट स्वेट्स होता है, लॉस ऑफ ऑपेटाइट, वेट लॉस, वीकनेस, कंटिन्यू कॉफ, चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है कि बुखार रहता है और रात में पसीना होता है और ज़्यादातर अपेट्यूट होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा, और वेट हमेशा लॉस होता रहेगा, कमज़ोरी फील होगी, कंटिन्यूस कफ रहेगा और छाती में दर्द रहेगा। ट्रीटमेंट इसका भी एंटीबायोटिक के द्वारा ही हो सकता है, इस तरह दवाई के द्वारा नहीं होगा। तो इस तरह ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब कुछ कीवर्ड है, इसको आप पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, जूम करके पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और बार बार कोशिश कीजिए वीडियो चलाकर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।